नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका। आज की इस शांत और सुकून भरी रात में हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो दिल को ठीक वैसी ही गर्माहट देगी जैसी सर्द सुबह में जलते हुए चूल्हे की आंच देती है। इस कहानी का नाम है चूल्हे की आंच और माँ का प्यार। एक छोटा सा गांव, कच्ची गलियां, मिट्टी की सौंधी खुशबू और हर घर के आंगन से उठता धुएं का हल्का गुबार, जहां चूल्हा सिर्फ रोटियां नहीं सेंकता बल्कि रिश्तों को जोड़ता है, उम्मीदों को पकाता है और बच्चों के सपनों को गर्म रखता है। इसी गांव में एक माँ है जो हर सुबह सबसे पहले उठती है, लकड़ियां सुलगाती है, आटा गूंथती है और अपने हाथों की थकान छुपाकर मुस्कान के साथ अपने बच्चे के लिए रोटियां बनाती है। उसकी आंखों में अधूरी नींद होती है मगर दिल में ढेर सारा प्यार और दुआएं। वह अपनी तकलीफों को चूल्हे की राख में दबा देती है ताकि उसके बच्चे की जिंदगी कभी ठंडी न पड़े। कहते हैं माँ का प्यार दिखाई नहीं देता पर महसूस जरूर होता है, जैसे धीमी आंच जो बिना आवाज किए पूरे घर को गर्म रखती है। जैसे जैसे आप इस कहानी में उतरेंगे, आपको लकड़ियों की चटक, तवे पर सिकती रोटी की खुशबू और उस छोटे से आंगन की शांति महसूस होगी और आपका मन धीरे धीरे हल्का और शांत होने लगेगा। अगर ऐसी दिल को सुकून देने वाली कहानियां आपको पसंद हैं तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हर रात एक नई कहानी आपकी थकान मिटाने आती है। तो अब रोशनी धीमी कर लीजिए, गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और चलिए उस छोटे से घर की ओर जहां चूल्हे की आंच जल रही है और एक माँ अपने प्यार से पूरी दुनिया को गर्म कर रही है। सुबह अभी पूरी तरह उजली भी नहीं हुई थी। आसमान पर हल्की नीली रेखा उभर रही थी और मुर्गे की पहली बांग दूर खेतों से सुनाई दे रही थी। गांव की गलियों में ओस की नमी पसरी थी, जैसे रात ने अपने कदम अभी पूरी तरह समेटे न हों। उसी समय गीता की आंख खुल गई। आदत थी उसकी सूरज से पहले जागने की। उसने चुपचाप खाट से पांव नीचे रखे ताकि मोहन की नींद न टूटे। मिट्टी का ठंडा फर्श उसके तलवों से लगा तो एक सिहरन सी दौड़ गई, मगर उसने परवाह नहीं की। आंगन में आकर उसने लकड़ियां जमा की, पुराने उपलों को सुलगाया और फूंक मारकर चूल्हा जला दिया। थोड़ी ही देर में आग भड़क उठी और धुएं की पतली लकीर आसमान की ओर उठने लगी। उस धुएं में जैसे उसकी हर सुबह की दुआ घुल जाती थी। तवा चढ़ाते हुए वह आटा गूंथने लगी। हाथ तेजी से चल रहे थे मगर मन कहीं और था। बेटे की फीस, राशन का हिसाब और दिन भर की मजदूरी की चिंता। फिर भी जब पहली रोटी फूली, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे लगता था जब तक चूल्हा जलता है तब तक घर में उम्मीद जिंदा है। मोहन की नींद धीरे धीरे खुली। उसने आंखें मलते हुए देखा कि माँ पहले से काम में लगी है। वह उठकर आंगन में आया और चूल्हे के पास बैठ गया। आग की गर्मी उसे अच्छी लगती थी। गीता ने उसके बाल सहलाए और कहा, ठंड लग जाएगी, पास बैठ जा। वह रोटी पर घी की जगह पानी की हल्की बूंदें छिड़कती ताकि वह नरम रहे। घर में घी कब का खत्म हो चुका था पर उसने कभी मोहन को कमी महसूस नहीं होने दी। गुड़ का छोटा टुकड़ा और गरम रोटी उसके सामने रख दी। मोहन बड़े चाव से खाने लगा, जैसे वही उसके लिए दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन हो। खाते खाते वह स्कूल की बातें बताने लगा। मास्टर जी ने तारीफ की, दोस्त ने पेंसिल दी और अगले हफ्ते परीक्षा है। गीता उसकी हर बात ऐसे सुनती जैसे कोई कहानी सुन रही हो। उसकी आंखों में चमक थी, क्योंकि बेटे की छोटी छोटी खुशियां ही उसके जीवन का सहारा थीं। वह सोचती, अगर यही मुस्कान बनी रहे तो सारी मुश्किलें आसान हैं। जब मोहन स्कूल चला गया, गीता ने सिर पर दुपट्टा ठीक किया और खेतों की ओर निकल पड़ी। रास्ता कच्चा था, किनारे सरसों के पीले फूल हवा में झूम रहे थे। मिट्टी की महक उसे हमेशा सुकून देती थी, मगर आज कदम भारी थे। खेत मालिक ने बताया कि आज ज्यादा काम है, निराई करनी है, पानी लगाना है। धूप चढ़ते चढ़ते उसकी पीठ पसीने से भीग गई। हथेलियां खुरदरी मिट्टी से भर गईं। बाकी औरतें भी साथ काम कर रही थीं, हंसती बतियाती, मगर गीता कम बोलती थी। उसके मन में हिसाब किताब चलता रहता। दिन के अंत में कितने पैसे मिलेंगे, क्या उससे चावल आएंगे या दाल भी ले पाएगी। कभी कभी उसे लगता जिंदगी बस एक लंबा इंतजार है, शाम का, मजदूरी का और उस दिन का जब मोहन बड़ा होकर उसे आराम देगा। फिर वह खुद को डांटती, अभी से क्यों सोचती हूँ, अभी तो बस काम करना है। दोपहर को तेज धूप पड़ने लगी।
खेत की मेड़ पर बैठकर उसने सूखी रोटी का टुकड़ा खाया और पानी पिया। पास बैठी बूढ़ी कमला बोली, गीता, तेरा लड़का पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनेगा, देखना। गीता ने हल्की हंसी हंसी, पर भीतर से डर भी लगा। कहीं सपने बहुत बड़े तो नहीं। मगर अगले ही पल उसने तय किया कि डरने से कुछ नहीं होगा, उसे मेहनत करनी ही होगी। उसे याद आया जब मोहन छोटा था और बुखार में तप रहा था, तब उसने पूरी रात उसे गोद में लेकर बैठी रही थी। उसी रात उसने मन ही मन कसम खाई थी कि चाहे जो हो बेटे को पढ़ाएगी। वही कसम आज भी उसे थकने नहीं देती थी। उसने पसीना पोंछा और फिर से काम में लग गई, जैसे शरीर नहीं सिर्फ हिम्मत काम कर रही हो। शाम ढली तो आसमान नारंगी हो गया। गीता थकी चाल से घर लौटी। हाथ में मजदूरी के कुछ सिक्के खनक रहे थे। रास्ते में उसने आधा किलो चावल और थोड़ी दाल खरीदी। दुकान वाला उधार देने को तैयार नहीं था, पर उसने विनती कर थोड़ी सी मिर्च और नमक भी ले लिया। घर पहुंची तो मोहन दरवाजे पर इंतजार करता मिला। माँ, आज मास्टर जी ने कहा मैं क्लास में सबसे तेज पढ़ता हूँ, उसने खुशी से बताया। गीता की थकान जैसे पल भर में उड़ गई। उसने उसका माथा चूमा और कहा, मेरा बेटा तो सबसे आगे रहेगा। फिर वही चूल्हा जला, वही लकड़ियों की चटक, वही धुआं, मगर शाम की उस आग में सुबह से ज्यादा अपनापन था। दोनों साथ बैठकर दाल चावल खाने लगे। सादा खाना था, पर दोनों के चेहरों पर संतोष था। रात गहराने लगी। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। हवा ठंडी हो गई थी। मोहन पढ़ाई कर रहा था और गीता उसके पास बैठी पुराने कपड़े सी रही थी। लालटेन की पीली रोशनी में उसका चेहरा और भी थका हुआ दिखता था, मगर आंखों में ममता भरी थी। वह बार बार पूछती, समझ आया, और मोहन हर बार सिर हिलाता। कभी कभी वह सोचती, काश उसका पति जिंदा होता तो यह सब आसान होता, मगर फिर वह खुद को समझाती कि दुख याद करने से रोटी नहीं पकती। उसने अपने आंसू चुपचाप पोंछ लिए। उसे मजबूत बनना ही था, क्योंकि मोहन की दुनिया वही थी। अगर वह टूट गई तो उसका बेटा भी टूट जाएगा। धीरे धीरे रात और शांत हो गई। चूल्हे की आंच राख में बदल चुकी थी, मगर उसमें अभी भी हल्की गर्मी बची थी। गीता ने हाथ फैलाकर उस गर्मी को महसूस किया। उसे लगा जैसे यह वही प्यार है जो दिन भर की थकान के बाद भी खत्म नहीं होता। उसने मोहन को सुलाया, उसके सिरहाने हाथ फेरते हुए लोरी गुनगुनाई। मोहन गहरी नींद में चला गया। चेहरे पर मुस्कान थी। गीता देर तक उसे देखती रही। उसे लगता था यह छोटा सा चेहरा ही उसकी पूरी दुनिया है। अगर इसके लिए उसे 100 बार भी जिंदगी से लड़ना पड़े तो वह तैयार है। बाहर आसमान में तारे चमक रहे थे और घर के भीतर माँ का दिल। आखिरकार वह भी खाट पर लेट गई, मगर नींद जल्दी नहीं आई। वह भविष्य के सपने बुनती रही। मोहन साफ कपड़े पहनकर शहर जाएगा, बड़ी नौकरी करेगा, पक्का घर बनेगा और चूल्हे की जगह गैस चूल्हा होगा। फिर उसने खुद ही मुस्कुरा दिया। चाहे कुछ भी बदल जाए, उसे यकीन था कि इस चूल्हे की आंच और उसके प्यार की गर्मी कभी कम नहीं होगी। उसी सोच के साथ उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। बाहर रात गहरी थी, मगर उस छोटे से घर में उम्मीद की लौ अब भी जल रही थी, और आने वाला हर सवेरा एक नई कहानी लेकर आने वाला था। रात के आखिरी पहर में जब पूरा गांव गहरी नींद में डूबा था, गीता की आंख अचानक खुल गई। बाहर कहीं दूर से ठंडी हवा की सरसराहट आ रही थी और खपरेल की छत से टप टप ओस की बूंदें गिर रही थीं। उसने करवट लेकर मोहन को देखा। वह निश्चिंत होकर सो रहा था, जैसे दुनिया की कोई चिंता उसे छू भी नहीं सकती। गीता के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। उसे हमेशा यही देखकर सुकून मिलता था कि उसका बच्चा चैन से सो पा रहा है। उसने धीरे से उठकर आंगन में कदम रखा। राख में दबी चूल्हे की हल्की गर्मी अभी भी बाकी थी। उसने लकड़ी से कुरेदकर उसे फिर से सुलगाया, जैसे अपने भीतर बुझती हिम्मत को दोबारा जगा रही हो। उसे आदत थी हर नई सुबह से पहले खुद को तैयार करने की। जिंदगी ने उसे सिखा दिया था कि रोने से कुछ नहीं बदलता, मगर उठकर काम करने से बहुत कुछ बदल सकता है। आसमान की तरफ देखते हुए उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे हिस्से की सारी तकलीफ मुझे दे देना, बस मेरे बच्चे का रास्ता आसान कर देना। सुबह होते ही गांव फिर से अपने पुराने रंग में लौट आया। कुएं पर औरतों की भीड़ लग गई। बच्चे दौड़ते हुए स्कूल की तरफ जाने लगे और बैलों की घंटियां खेतों की दिशा में बजने लगीं। गीता ने मोहन को तैयार किया। उसकी शर्ट कई जगह से रफू की हुई थी, लेकिन साफ थी।
उसने तेल लगाकर उसके बाल संवारे और टिफिन में सूखी रोटी और थोड़ा सा नमक रख दिया। मोहन ने पूछा, माँ, सबके टिफिन में सब्जी होती है, हमारे में कब होगी? यह सवाल सुनकर गीता का दिल जैसे एक पल को रुक गया, मगर उसने मुस्कुराते हुए कहा, जब तू बड़ा अफसर बनेगा ना, तब रोज सब्जी ही सब्जी खाएंगे। मोहन हंस पड़ा और भागता हुआ स्कूल चला गया। गीता उसे दूर तक देखती रही। उसे लगता था जैसे हर दिन वह अपने दिल का एक टुकड़ा स्कूल भेज देती है। जब तक वह वापस नहीं आता, उसकी सांसें अटकी रहती थीं। उस दिन गांव में खबर फैली कि पास के कस्बे में एक नया कारखाना खुलने वाला है, जहां मजदूरों की जरूरत है। कई लोग वहां काम ढूंढने की बात करने लगे। गीता के मन में भी हलचल हुई। खेतों में मजदूरी अनिश्चित थी, कभी काम मिलता कभी नहीं। अगर कारखाने में काम मिल गया तो महीने की पक्की कमाई हो सकती थी, मगर कस्बा दूर था, रोज आना जाना मुश्किल होता। उसने सोचा, क्या मैं मोहन को अकेला छोड़ पाऊंगी? यह ख्याल आते ही उसका दिल घबरा गया। उसने तय किया कि जो भी करे, बेटे की देखभाल से समझौता नहीं करेगी। फिर भी उम्मीद की एक छोटी किरण मन में जग गई थी कि शायद अब जिंदगी थोड़ी आसान हो सके। पूरे दिन वह इन्हीं विचारों में उलझी रही और हाथ अपने आप काम करते रहे। दोपहर को अचानक स्कूल से एक लड़का दौड़ता हुआ आया और बोला, चाची, मास्टर जी ने बुलाया है। गीता का दिल धक से रह गया। उसके मन में तरह तरह के डर उठने लगे। कहीं मोहन ने कुछ गलती तो नहीं कर दी? वह जल्दी जल्दी स्कूल पहुंची। मास्टर जी ने उसे बैठाया और बोले, डरने की बात नहीं है, तुम्हारा बेटा बहुत होशियार है। अगले महीने शहर में छात्रवृत्ति की परीक्षा है। अगर वह पास हो गया तो उसकी पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी। यह सुनकर गीता की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधों से भारी बोझ उतार दिया हो। उसने हाथ जोड़कर कहा, मास्टर जी, उसे जरूर बैठाइए परीक्षा में, मैं उसे रात दिन पढ़ाऊंगी। उस दिन पहली बार उसे लगा कि शायद भगवान ने उसकी सुन ली है। शाम को जब मोहन घर लौटा तो गीता ने उसे गले से लगा लिया। उसने छात्रवृत्ति की बात बताई तो मोहन की आंखों में चमक आ गई। माँ, मैं जरूर पास हो जाऊंगा, उसने आत्मविश्वास से कहा। उसी रात से उनकी दिनचर्या बदल गई। खाना खाने के बाद दोनों लालटेन की रोशनी में देर तक पढ़ाई करने लगे। गीता खुद ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर जितना जानती थी उतना समझाती। जब समझ नहीं आता तो वह बस कहती, डर मत, फिर से कोशिश कर। मोहन बार बार सवाल हल करता और हर सही जवाब पर उसकी खुशी देखते ही बनती। चूल्हे की आंच के पास बैठकर पढ़ते हुए उसे नींद आने लगती, मगर वह आंखें मलकर फिर किताब खोल लेता। गीता उसे देखकर सोचती, ये छोटा सा बच्चा मेरे लिए कितना बड़ा सपना देख रहा है। दिन तेजी से गुजरने लगे। गीता ने अपनी ज़रूरतें और कम कर दी। उसने अपने लिए नई साड़ी लेने का विचार छोड़ दिया। दूध पीना बंद कर दिया ताकि कुछ पैसे बच सकें। कभी कभी भूख लगती तो वह पानी पीकर सो जाती, मगर मोहन की थाली कभी खाली नहीं रहने देती। पड़ोस की औरतें कहती, इतनी मेहनत मत कर, बीमार पड़ जाएगी। वह हंसकर टाल देती। उसे लगता था माँ का शरीर थक सकता है, मगर उसका हौसला नहीं। रात को जब सब सो जाते, वह चुपचाप बैठकर मोहन की किताबों को सहलाती, जैसे उनमें उसका भविष्य छुपा हो। उसे विश्वास था कि यही किताबें एक दिन उसके बेटे की तकदीर बदलेंगी। परीक्षा का दिन आ गया। सुबह से ही गीता का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने जल्दी उठकर मीठी रोटी बनाई, खास दिन के लिए। मोहन ने साफ कपड़े पहने, माथे पर हल्का सा टीका लगाया और माँ के पैर छुए। गीता ने उसे गले लगाकर कहा, डरना मत, बस जो पढ़ा है वही लिखना। परीक्षा केंद्र कस्बे में था, इसलिए दोनों पैदल ही निकल पड़े। रास्ता लंबा था, मगर उस दिन उन्हें थकान महसूस नहीं हुई। गीता पूरे रास्ते भगवान का नाम जपती रही। जब मोहन अंदर चला गया, वह बाहर पेड़ के नीचे बैठकर इंतजार करती रही। हर गुजरता पल उसे घंटों जैसा लग रहा था, मगर उसके दिल में एक अजीब सी शांति भी थी। उसने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी थी। शाम को जब वे घर लौटे, आसमान में सूरज ढल रहा था और हल्की ठंडक फैल रही थी। मोहन ने कहा, माँ, पेपर अच्छा गया, बस इतना सुनना ही गीता के लिए काफी था। उसने चूल्हा जलाया, दाल चढ़ाई और आज कई दिनों बाद उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी। आग की लपटें जैसे आज ज्यादा उजली लग रही थीं। उसे लगा जैसे यह चूल्हा सिर्फ लकड़ी से नहीं, उसकी उम्मीदों से जल रहा है। उसने मन ही मन सोचा, चाहे जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना हो, जब तक माँ का प्यार और मेहनत की आंच जलती रहती है, तब तक
अंधेरा कभी जीत नहीं सकता। उस छोटे से घर में उस रात फिर वही सुकून भरी गर्माहट थी और गीता को पहली बार यकीन हुआ कि उसका संघर्ष बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि उसके चूल्हे की आंच अब उसके बेटे के भविष्य को रोशन करने लगी थी। परीक्षा के बाद के दिन जैसे किसी लंबी प्रतीक्षा में बदल गए। हर सुबह गीता की आंख खुलते ही सबसे पहला ख्याल यही आता कि आज शायद खबर मिलेगी। वह पहले की तरह चूल्हा जलाती, लकड़ियों को सुलगाते समय राख में से उठती चिंगारियों को देखती और मन ही मन सोचती कि क्या मोहन की किस्मत भी इसी तरह चमक उठेगी। रोटी सेंकते हुए उसकी नज़र बार बार दरवाजे की ओर चली जाती, मानो कोई डाकिया अभी आएगा और खुशखबरी दे जाएगा। मोहन भी अब पहले से ज़्यादा चुप रहने लगा था। वह पढ़ाई तो करता, मगर कभी कभी खिड़की से बाहर देखते हुए खो जाता। दोनों एक दूसरे के सामने हिम्मत दिखाते, पर भीतर कहीं ना कहीं डर भी था। अगर परिणाम अच्छा ना आया तो फिर गीता खुद को समझाती, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। वही विश्वास उसे हर दिन उठाकर खड़ा कर देता। चूल्हे की आंच पर चढ़ी दाल उबलती रहती और उस उबलती आवाज में जैसे उसकी बेचैनी भी घुल जाती। इन दिनों उसने खेतों में और ज्यादा काम पकड़ लिया था। सुबह खेत, दोपहर में किसी के घर बर्तन, शाम को सिलाई। हाथों में छाले पड़ गए थे, मगर उसने ध्यान नहीं दिया। उसे लगा जितना ज्यादा काम करेगी उतनी जल्दी समय बीतेगा। गांव की औरतें अक्सर कहती, गीता थोड़ा आराम भी कर लिया कर। वह मुस्कुराकर जवाब देती, आराम तो तब करूंगी जब मोहन बड़ा आदमी बन जाएगा। उसके शब्दों में थकान कम और उम्मीद ज्यादा होती। कई बार धूप इतनी तेज होती कि आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता, मगर वह पानी पीकर फिर खड़ी हो जाती। उसे लगता अगर वह रुक गई तो सपने भी रुक जाएंगे। काम करते करते उसे अपने पति की याद आती, जो कभी इसी खेत में उसके साथ हंसते बतियाते काम करता था। वह एक पल को ठहरती, आसमान की ओर देखती और फिर चुपचाप फावड़ा उठा लेती। एक शाम अचानक मोहन उदास होकर घर लौटा। उसके हाथ में स्कूल की किताबें थीं, मगर चेहरा बुझा हुआ था। गीता ने पूछा, क्या हुआ? उसने धीमे से कहा, दोस्त कह रहे थे कि शहर वाले बच्चे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, वही पास होते हैं। मैं कैसे पास होऊंगा? गीता ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और बोली, बेटा, मेहनत करने वाला कभी छोटा नहीं होता। गांव का बच्चा भी आसमान छू सकता है। उसने उसे अपने सीने से लगा लिया। उस आलिंगन में इतना विश्वास था कि मोहन की आंखों की नमी धीरे धीरे गायब हो गई। उस रात गीता ने उसे अपनी कहानी सुनाई, कैसे उसने बचपन में पढ़ाई छोड़ दी थी, कैसे उसने सपने देखना भी बंद कर दिया था। तू मेरे अधूरे सपनों की रोशनी है, उसने कहा। मोहन ने पहली बार समझा कि उसकी पढ़ाई सिर्फ उसकी नहीं, उसकी मां की भी लड़ाई है। दिन बीतते गए और आखिरकार वह सुबह आ ही गई जब स्कूल में परिणाम आने वाले थे। गीता ने उस दिन काम पर जाने का मन नहीं बनाया। उसने जल्दी से खाना बनाया और मोहन के साथ स्कूल की ओर चल पड़ी। रास्ते भर उसका दिल जोर जोर से धड़कता रहा। स्कूल के बाहर बच्चों और अभिभावकों की भीड़ लगी थी। मास्टर जी हाथ में कागज लिए नाम पुकार रहे थे। हर नाम के साथ किसी का चेहरा खिलता, किसी का उतर जाता। गीता ने हाथ जोड़ लिए। जब मोहन नाम पुकारा गया तो वह घबरा कर आगे बढ़ी। मास्टर जी मुस्कुराए और बोले, बधाई हो, तुम्हारा बेटा छात्रवृत्ति में पास हो गया है और बहुत अच्छे अंकों से। यह सुनते ही जैसे समय थम गया। गीता की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मोहन को कसकर गले लगा लिया। उसे लगा जैसे सारी थकान, सारे दुख उसी पल धुल गए। उस दिन घर लौटते समय रास्ता वही था, मगर सब कुछ नया लग रहा था। पेड़ ज्यादा हरे, हवा ज्यादा ठंडी और आसमान ज्यादा साफ। गीता ने बाजार से थोड़ा सा गुड़ और आटा लिया। उसने सोचा आज मीठा बनेगा। घर पहुंचकर उसने चूल्हा जलाया और गुड़ की रोटी बनाई। पूरे घर में मीठी खुशबू फैल गई। मोहन खुशी से उछलता फिर रहा था। दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया जैसे कोई त्योहार हो। गीता बार बार भगवान को धन्यवाद देती रही। उसे लग रहा था कि उसका छोटा सा घर आज किसी महल से कम नहीं। चूल्हे की आंच में आज गर्व था, संतोष था। उसने सोचा यही तो असली खुशी है, जब अपने बच्चे की मेहनत रंग लाती है। छात्रवृत्ति मिलने के बाद मोहन की पढ़ाई और आगे बढ़ने लगी। अब उसे किताबें और कॉपी स्कूल से मिलने लगी। मास्टर जी उसे अलग से पढ़ाते, मगर इसके साथ एक नई चिंता भी आई। आगे की पढ़ाई के लिए उसे शहर जाना पड़ेगा। यह सोचकर गीता का दिल भर आता।
क्या वह बेटे के बिना रह पाएगी? मगर वह जानती थी कि यही सही रास्ता है। उसने अपने मन को समझाया, प्यार बांधने के लिए नहीं, उड़ान देने के लिए होता है। रात को जब मोहन सो जाता, वह देर तक उसे देखती रहती, जैसे उसकी तस्वीर आंखों में बसाना चाहती हो। उसे लगता था आने वाले दिन उसे मजबूत बनने की नई परीक्षा देंगे। धीरे धीरे गांव में भी लोग गीता की मिसाल देने लगे। कोई कहता, देखो मेहनत क्या कर सकती है, तो कोई कहता माँ का प्यार चमत्कार कर देता है। मगर गीता के लिए यह सब बातें मायने नहीं रखती थीं। उसके लिए बस इतना काफी था कि उसका बेटा मुस्कुरा रहा है। वह अब भी रोज चूल्हा जलाती, वही रोटियां सेंकती, वही काम करती। फर्क बस इतना था कि अब उसके कदमों में पहले से ज्यादा आत्मविश्वास था। उसे यकीन हो गया था कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर दिल में सच्चा इरादा हो तो मंजिल जरूर मिलती है। उस रात जब सब कुछ शांत हो गया, गीता आंगन में बैठी चूल्हे की बुझती राख को देख रही थी। उसमें से हल्की सी गर्मी अब भी निकल रही थी। उसने हाथ फैलाकर उसे महसूस किया और मुस्कुराई। उसे लगा यही तो उसका जीवन है, धीमी मगर अटूट गर्मी। चाहे कितनी भी आंधी आए, यह आंच बुझती नहीं। उसने आसमान में चमकते तारों को देखा और मन ही मन कहा, अब जो भी आए मैं तैयार हूँ। उसके चेहरे पर सुकून था, क्योंकि उसे पता था कि चूल्हे की यह आंच और माँ का यह प्यार उसके बेटे की राह हमेशा रोशन करता रहेगा, और यही रोशनी उनकी जिंदगी को आगे बढ़ाती रहेगी। कुछ ही हफ्तों बाद वह दिन भी आ गया जिसका नाम लेते ही गीता का दिल भारी हो जाता था। मोहन को शहर के बड़े स्कूल में दाखिला मिल गया था और छात्रवृत्ति के कागज पूरे हो चुके थे। अब उसे महीने भर के भीतर हॉस्टल जाना था। यह खबर सुनकर पूरे गांव ने खुशी जताई, मगर गीता के भीतर एक अजीब सी खामोशी उतर आई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके आंगन का पंछी पहली बार घोंसले से उड़ान भरने वाला हो। सुबह जब वह चूल्हा जलाती तो अनजाने में सोचती, कुछ ही दिनों बाद यह रोटी किसके लिए सेंकूंगी। तवे पर फूली हर रोटी उसे मोहन के बचपन की याद दिलाती। कैसे वह छोटे छोटे हाथों से रोटी तोड़ता था, कैसे गुड़ मांग कर हंसता था। अब वही बच्चा बड़ा होकर उससे दूर जाने वाला था, मगर साथ ही उसके दिल में गर्व की लौ भी जल रही थी। उसे समझ आ गया था कि ममता का मतलब बच्चे को बांध कर रखना नहीं, बल्कि उसे इतना मजबूत बनाना है कि वह दुनिया का सामना कर सके। इसलिए वह आंसू पीकर मुस्कुराना सीख रही थी। शहर जाने की तैयारी आसान नहीं थी। मोहन के पास पहनने को बस 2 जोड़ी कपड़े थे। गीता ने रात रात भर जागकर पुराने कपड़ों को काट छांट कर नए जैसे बना दिया। पड़ोस की शांति चाची ने एक बैग दे दिया, किसी ने चादर, किसी ने तौलिया। पूरा गांव जैसे उसके सपने में हिस्सा बांट रहा था। गीता हर चीज को बड़े प्यार से समेटती, झाड़ती, तह लगाती, जैसे कपड़े नहीं अपने दिल के टुकड़े रख रही हो। उसने एक छोटी सी पोटली में गुड़ और भुने चने भी रख दिए। रास्ते में भूख लगे तो खा लेना, उसने कहा। पैसे बहुत कम थे, मगर उसने अपनी पुरानी चांदी की बाली बेच दी ताकि मोहन के पास थोड़े खर्च के पैसे रहें। जब उसने खाली कानों को छुआ तो एक पल को दिल चुभा, मगर अगले ही पल उसने सोचा, ये गहने किस काम के अगर मेरे बच्चे का भविष्य न संवर सके। त्याग उसके लिए अब आदत बन चुका था। आखिरी कुछ दिनों में मोहन हर जगह माँ के साथ ही रहता। खेत, कुआं, दुकान, जैसे वह हर पल को याद में बदल लेना चाहता हो। रात को दोनों देर तक बातें करते। मोहन शहर की ऊंची इमारतों, बड़ी लाइब्रेरी और नए दोस्तों के सपने बताता, और गीता चुपचाप सुनती रहती। कभी कभी वह डर जाती, अगर उसे मेरी याद आई तो, अगर वह अकेला महसूस करेगा तो। फिर वह खुद को समझाती कि उसका बेटा मजबूत है, उसने उसे कमजोर बनना सिखाया ही नहीं। कई बार वह उसे देखती और सोचती, कब इतना बड़ा हो गया। कल तक जो उसकी उंगली पकड़कर चलता था, आज जिंदगी की राह खुद तय कर रहा है। समय जैसे मुट्ठी से रेत की तरह फिसल गया था। आखिरकार विदा का दिन आ पहुंचा। सुबह आसमान धुंधला था, जैसे मौसम भी उदास हो। गीता ने बहुत जल्दी उठकर नहाया, साफ साड़ी पहनी और चूल्हे पर मीठा दलिया बनाया। उसने चाहा कि मोहन पेट भरकर जाए। खाना खाते वक्त दोनों चुप थे, शब्द गले में अटक रहे थे। बस चूल्हे की लकड़ियों की चटक ही सुनाई दे रही थी। जब बैलगाड़ी आई तो गीता का दिल कांप गया। उसने मोहन के माथे पर काला टीका लगाया,
गले लगाया और धीरे से बोली, कभी डरना मत और भूखा मत रहना। मोहन की आंखें भर आईं, मगर उसने खुद को संभाला। उसने माँ के पैर छुए और बोला, मैं जल्दी बड़ा आदमी बनकर आपको शहर ले जाऊंगा। गाड़ी चल पड़ी। गीता तब तक हाथ हिलाती रही जब तक वह धूल में ओझल नहीं हो गया। उसके बाद आंगन अचानक बहुत खाली लगने लगा। घर लौटकर उसने देखा, वही दीवारें, वही खाट, वही चूल्हा, मगर सब कुछ बदल चुका था। सन्नाटा ऐसा था कि अपनी सांसें भी सुनाई दे रही थीं। वह चूल्हे के पास बैठ गई और बिना वजह लकड़ियां सुलगाने लगी। आज रोटी खाने वाला कोई नहीं था, फिर भी उसने 2 रोटियां बना ली। आदत जो थी, एक रोटी उसने खुद खाई, दूसरी यूं ही पड़ी रही। उसकी आंखों से आंसू गिरकर राख में मिल गए, मगर उसने खुद को टूटने नहीं दिया। उसने मन में कहा, अगर मैं रोती रही तो मोहन कैसे मजबूत बनेगा। उसी शाम उसने फिर से काम पकड़ लिया। खेत, घर, सिलाई, सब कुछ पहले जैसा। बस फर्क इतना था कि अब उसकी मेहनत का मकसद और भी बड़ा हो गया था। दिन बीतने लगे। कभी कभी डाकिया चिट्ठी लाता। मोहन टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखता, माँ, यहाँ सब अच्छा है। मैंने नए दोस्त बनाए, पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। हर चिट्ठी गीता कई कई बार पढ़ती, उसे सीने से लगाकर रखती, जैसे मोहन खुद उसके पास हो। जब बहुत याद आती तो वह चूल्हे के पास बैठ जाती। उसे लगता यही आग उसे उससे जोड़ती है। उसी आग पर उसने उसे बड़ा किया था, उसी की गर्मी में उसके सपने पके थे। अब वही आंच उसकी तन्हाई को सहारा देती थी। रात को वह आसमान के तारों से बात करती, मेरा बच्चा जहां भी हो खुश रखना। धीरे धीरे गांव में मौसम बदला। बारिश आई, फिर ठंड। गीता का शरीर अब पहले से ज्यादा थकने लगा था, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता आ गई थी। लोग कहते, तेरा बेटा शहर में पढ़ रहा है, तू भाग्यशाली है। वह बस मुस्कुरा देती। उसे पता था यह भाग्य नहीं, वर्षों की तपस्या है। हर फटी हथेली, हर भूखी रात, हर जलता चूल्हा, सबने मिलकर यह दिन बनाया है। उसे अब अपने दुख छोटे लगने लगे थे। उसके भीतर एक विश्वास घर कर गया था कि एक दिन मोहन लौटेगा, सफल होकर, और तब यह मिट्टी का घर गर्व से भर जाएगा। एक शांत रात में, जब चांदनी आंगन में बिखरी थी, गीता फिर चूल्हे के पास बैठी थी। राख में हल्की सी गर्मी बाकी थी। उसने हाथ फैलाकर उसे महसूस किया और आंखें बंद कर लीं। उसे लगा जैसे मोहन की बचपन वाली हंसी उसी गर्मी में छुपी है, जैसे उसका माँ कहकर पुकारना अब भी हवा में गूंज रहा है। उसने मन ही मन कहा, जब तक ये आंच जलती रहेगी, मेरा प्यार भी जलता रहेगा। उसी सुकून के साथ उसने आसमान की ओर देखा। तारे टिमटिमा रहे थे, जैसे दूर कहीं उसका बेटा भी उसी आसमान को देख रहा हो। उस रात उसे पहली बार अकेलापन नहीं, बल्कि गर्व महसूस हुआ, क्योंकि उसका चूल्हा अब सिर्फ रोटी नहीं, एक पूरे भविष्य को रोशन कर चुका था, और माँ का प्यार सचमुच दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। शहर गए हुए मोहन को अब कई महीने बीत चुके थे, मगर गीता के लिए समय जैसे 2 हिस्सों में बंट गया था। एक वह जब मोहन उसके साथ था, और दूसरा यह जब उसकी यादें ही उसका सहारा थीं। सुबह की आदत अब भी वही थी। अंधेरा छटने से पहले वह उठ जाती, आंगन में झाड़ू लगाती, चूल्हे में लकड़ियां सुलगाती और चुपचाप बैठकर आग को भड़कते हुए देखती रहती। पहले इसी समय मोहन उनिंदी आंखों से बाहर आता था और उसकी गोद में सिर रख देता था। अब वहां सिर्फ खाली चौकी थी, फिर भी वह 2 रोटियां बनाती, जैसे आदतों को अचानक बदला नहीं जा सकता। एक खुद खाती, दूसरी कभी गाय को दे देती, कभी किसी भूखे कुत्ते को। उसे लगता रोटी बांटने से मन का खालीपन थोड़ा कम हो जाता है। धुएं की लकीरें ऊपर उठती तो वह सोचती, शायद यही धुआं आसमान पार कर उसके बेटे तक पहुंचता होगा, और वह भी कहीं उसी समय नाश्ता कर रहा होगा। यह कल्पना ही उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान ले आती थी। दिन भर का काम अब पहले से ज्यादा कठिन लगने लगा था, क्योंकि बात करने वाला कोई नहीं था। खेत में औरतें हंसती बतियाती, मगर गीता ज्यादातर चुप रहती। उसका मन अक्सर उन दिनों में लौट जाता जब मोहन छोटा था और खेत की मेड़ पर बैठकर मिट्टी से घर बनाता था। दोपहर में जब सब खाना खाते, वह अपनी पोटली खोलती, सूखी रोटी, नमक या कभी प्याज। खाते खाते वह आसमान देखती और मन ही मन उससे बातें करती। तू ठीक है ना बेटा, खाना समय से खा लेना। उसके आसपास की दुनिया चलती रहती, मगर उसके भीतर जैसे हमेशा एक इंतजार ठहरा रहता। कई बार उसे लगता कि दूर पगडंडी से मोहन दौड़ता हुआ आ रहा है, माँ माँ पुकारता हुआ। वह चौंक कर देखती, मगर वहां सिर्फ हवा चलती मिलती।
तब वह खुद को समझाती, अभी नहीं, अभी उसे बहुत आगे जाना है। हफ्ते में एक दिन डाकिया आता और वही दिन गीता के लिए त्योहार बन जाता। जब भी वह दूर से उसकी साइकिल की घंटी सुनती, उसका दिल तेज धड़कने लगता। अगर चिट्ठी मिलती तो वह काम छोड़कर आंगन में बैठ जाती और धीरे धीरे अक्षरों को जोड़कर पढ़ती। मोहन लिखता, माँ, यहाँ बड़ी लाइब्रेरी है, मैंने पहली बार कंप्यूटर देखा, हॉस्टल का खाना ठीक है, आप अपना ध्यान रखना। कभी कभी वह छोटे छोटे चित्र भी बना देता, किताब, पेड़ या मुस्कुराता चेहरा। गीता उन कागजों को बार बार सहलाती, जैसे बेटे का चेहरा छू रही हो। रात को उन्हें तकिए के नीचे रखकर सोती। अगर किसी दिन चिट्ठी ना मिलती तो पूरा दिन सूना सूना लगता। फिर वह खुद को दिलासा देती, पढ़ाई में व्यस्त होगा तभी तो नहीं लिख पाया। उसका विश्वास ही उसका सहारा था। समय के साथ गांव में भी बदलाव आने लगे। कुछ लोग शहर चले गए, कुछ के पक्के घर बन गए, मगर गीता का घर वैसा ही रहा। मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत और बीच में चूल्हा। लोग अक्सर कहते, अब तो तेरे बेटे की पढ़ाई का खर्च सरकार उठा रही है, तू थोड़ा आराम कर। मगर वह जानती थी कि सिर्फ पढ़ाई ही काफी नहीं, आगे भी बहुत कुछ चाहिए होगा। इसलिए उसने और मेहनत शुरू कर दी। उसने दूसरों के कपड़े सिलना सीख लिया ताकि शाम को घर बैठकर भी कुछ कमा सके। रात को लालटेन की रोशनी में सुई चलाते चलाते उसकी आंखें दुखने लगती, मगर वह रुकती नहीं। हर टांका उसे लगता जैसे बेटे के भविष्य में जुड़ रहा है। उसे दर्द से ज्यादा संतोष मिलता था कि वह कुछ कर पा रही है। एक बार सर्दियों में उसे तेज बुखार आ गया। शरीर कांप रहा था, मगर उसने काम छोड़ने से इनकार कर दिया। पड़ोस की शांति चाची दवा लेकर आई और बोली, अगर तू ही बीमार पड़ गई तो मोहन का क्या होगा। यह सुनते ही गीता जैसे संभल गई। उसने पहली बार सोचा कि उसे खुद का भी ध्यान रखना चाहिए। उसने 2 दिन आराम किया, मगर उन 2 दिनों में भी वह चूल्हा खुद जलाती रही। उसे लगता था अगर चूल्हा बुझ गया तो घर की हिम्मत भी बुझ जाएगी। बुखार में भी वह राख को रेतती और आग सुलगाती। उस छोटी सी लौ में उसे जीवन की ताकत दिखाई देती थी। शायद इसी जिद ने उसे हमेशा संभाले रखा था। इसी बीच एक दिन स्कूल से खबर आई कि मोहन ने कक्षा में सबसे ज्यादा अंक लाए हैं और उसे शहर के बड़े कॉलेज की तैयारी के लिए चुना गया है। यह सुनकर गीता की आंखें भर आईं। उसने आसमान की ओर देखा और धीमे से कहा, धन्यवाद। उसे लगा उसका हर त्याग, हर भूखी रात, हर फटी हथेली अब सार्थक हो रही है। उस शाम उसने खास तौर पर खिचड़ी बनाई और पड़ोसियों में बांटी। सबने बधाई दी। लोग कहने लगे, तेरा बेटा एक दिन बड़ा अफसर बनेगा। गीता बस मुस्कुरा देती, मगर उसके दिल में एक शांत गर्व की लहर उठती। उसे अब यकीन हो चला था कि उसका बेटा सचमुच बहुत दूर जाएगा। फिर एक दिन अचानक मोहन की चिट्ठी आई, माँ, अगली छुट्टियों में मैं घर आ रहा हूँ। यह पढ़ते ही गीता की दुनिया जैसे खिल उठी। उसने घर की सफाई शुरू कर दी, दीवारों पर गोबर से लिपाई की, पुरानी खाट ठीक की और चूल्हे के पास नई मिट्टी जमाई। उसे हर चीज सुंदर लगने लगी। वह सोचती, मेरा बेटा आएगा तो सब साफ सुथरा होना चाहिए। उसने उसकी पसंद का गुड़ जमा किया, दाल खरीदी और मन ही मन मेन्यू तय करने लगी। कई रातों तक उसे नींद नहीं आई। वह बस कल्पना करती रहती कि मोहन दरवाजे से अंदर आएगा, माँ कहकर गले लगेगा। यह सोचकर ही उसकी थकान गायब हो जाती। आखिरकार वह शाम आई जब दूर पगडंडी पर एक परिचित आकृति दिखाई दी। लंबा हो गया था, कंधे पर बैग था, चाल में आत्मविश्वास। गीता की आंखें भर आईं। उसने पहचान लिया, वह उसका मोहन था। वह दौड़कर दरवाजे तक गई। मोहन ने आकर उसे कसकर गले लगा लिया। उस पल जैसे सालों की दूरी मिट गई। चूल्हे की आंच फिर से तेज जल उठी। घर में फिर वही हंसी गूंजने लगी। गीता ने सोचा, जिंदगी चाहे जितनी कठिन रही हो, यह एक पल सब दर्द भुलाने के लिए काफी है। उसे समझ आ गया था कि माँ का प्यार कभी कम नहीं होता, बस समय के साथ और गहरा हो जाता है। उस रात चूल्हे की लपटें पहले से ज्यादा उजली थीं, जैसे वे भी खुशी में झूम रही हों। और गीता को लगा कि उसकी सारी तपस्या आखिर रंग ला रही है, क्योंकि उसके जीवन की असली रोशनी अब वापस उसके आंगन में खड़ी मुस्कुरा रही थी। मोहन के घर लौटने के बाद जैसे उस छोटे से आंगन में फिर से जान आ गई थी। जिस घर में कई महीनों से सिर्फ चूल्हे की लकड़ियों की चटक सुनाई देती थी, वहां अब हंसी गूंज रही थी। गीता सुबह उठती तो पहले की तरह अकेली नहीं होती।
अब मोहन भी उंधी आंखों से बाहर आ जाता और कहता, माँ, आज मैं चूल्हा जलाऊंगा। उसके हाथों से लकड़ियां ठीक से सुलगती नहीं थीं, धुआं ज्यादा उठता था, मगर गीता उसे रोकती नहीं थी। वह बस मुस्कुरा कर देखती रहती। उसे लगता जैसे समय उल्टा चल पड़ा हो और उसका बच्चा फिर से छोटा हो गया हो। वह आटा गूंथती, मोहन बेलने की कोशिश करता, रोटियां टेढ़ी मेढ़ी बनती तो दोनों हंस पड़ते। इतने दिनों बाद घर में बना वह साधारण नाश्ता भी किसी दावत से कम नहीं था। हर कौर में साथ होने का स्वाद था। गीता बार बार उसके चेहरे को देखती, जैसे डर हो कि कहीं यह सपना न हो। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वही दुबला पतला बच्चा अब लंबा, समझदार और आत्मविश्वासी नौजवान बन गया है। दिन में मोहन गांव के बच्चों से मिलता, खेतों में घूमता, पुराने दोस्तों से बातें करता, मगर उसकी नज़र बार बार घर की ओर चली जाती। उसे अब समझ आ रहा था कि उसकी माँ ने किन हालातों में उसे पाला है। जब वह खेत में गीता के साथ गया और उसने अपनी माँ को धूप में झुककर काम करते देखा तो उसका दिल कसक उठा। शहर में किताबों के बीच पढ़ते हुए उसने कभी यह दृश्य इतने करीब से नहीं सोचा था। उसने पहली बार माँ के हाथों की दरारें, उंगलियों के छाले और चेहरे की झुर्रियां गौर से देखी। ये सब समय की मार नहीं, बल्कि त्याग की लकीरें थीं। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वह पढ़ाई को सिर्फ अपना सपना नहीं मानेगा, बल्कि अपनी माँ का कर्ज समझकर पढ़ेगा। शाम को उसने कहा, माँ, अब आप इतना काम मत किया करो, मैं जल्दी कमाने लगूंगा। गीता हंस दी। अभी तेरी उम्र पढ़ने की है, कमाने की नहीं। मगर उसकी आंखों में गर्व साफ झलक रहा था। उन दिनों गांव में मेले की तैयारी भी चल रही थी। कई सालों बाद मोहन मेले में जाने वाला था। बचपन में वह खिलौनों के लिए जिद करता था, मगर इस बार उसने कुछ नहीं मांगा। उल्टा उसने गीता के लिए चूड़ियां खरीदी, सस्ती कांच की मगर रंगीन। जब उसने माँ के हाथों में पहनाई तो गीता की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे उसका छोटा बच्चा सच में बड़ा हो गया है। मेले की भीड़, ढोल की आवाज, जलेबी की खुशबू, सबके बीच गीता को सबसे ज्यादा सुकून मोहन के साथ चलते हुए मिल रहा था। लोग उन्हें देखकर कहते, देखो, यही है गीता का बेटा, शहर में पढ़ता है। गीता शर्म से मुस्कुरा देती, मगर भीतर उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। उस रात जब वे घर लौटे, चूल्हे की आंच के पास बैठकर दोनों ने देर तक बातें की, जैसे वर्षों की दूरी एक ही शाम में मिटानी हो। छुट्टियां जल्दी बीतने लगी। हर गुजरते दिन के साथ विदा की घड़ी फिर नजदीक आ रही थी। इस बार गीता उतनी टूटी हुई नहीं थी जितनी पहली बार थी, मगर दिल तो माँ का ही था। वह चाहती थी समय ठहर जाए। वह मोहन के पसंदीदा पकवान बनाती, दाल, खिचड़ी, गुड़ की रोटी, और उसे खिलाती रहती। शहर जाकर पता नहीं कैसा खाना मिलता होगा। मोहन हंसकर कहता, माँ, आपका खाना कहीं नहीं मिलता। रात को वह उसके पास बैठकर उसके बालों में तेल लगाती, जैसे बचपन में लगाती थी। उस स्पर्श में दुआ थी, सुरक्षा थी और एक खामोश डर भी कि फिर कई महीने मिलना नहीं होगा। मगर इस बार दोनों ज्यादा मजबूत थे। उन्होंने जुदाई को कमजोरी नहीं, मजबूती की तरह स्वीकार करना सीख लिया था। शहर लौटने से एक दिन पहले मोहन ने घर के आंगन में बैठकर लंबी बात की। उसने कहा कि आगे की पढ़ाई के बाद वह प्रतियोगी परीक्षा देगा, बड़ी नौकरी करेगा और सबसे पहले माँ के लिए पक्का घर बनाएगा। गीता चुपचाप सुनती रही। उसे घर या पैसे से ज्यादा खुशी इस बात की थी कि उसका बेटा जिम्मेदार बन गया है। उसने बस इतना कहा, बेटा, बड़ा आदमी बनना, पर अच्छा इंसान पहले रहना। मोहन ने सिर हिलाया। उस रात दोनों देर तक सो नहीं पाए। बाहर चांदनी फैली थी और चूल्हे की राख में हल्की गर्मी बाकी थी। गीता ने सोचा, जिंदगी भी इसी राख जैसी है, बाहर से ठंडी दिखती है मगर भीतर अब भी आग बची रहती है। अगली सुबह विदाई फिर आई, मगर इस बार आंसुओं के साथ मुस्कान भी थी। गीता ने बैग में घर का बना सत्तू, गुड़ और अचार रख दिया। मोहन ने माँ के पैर छुए और बोला, अब जल्दी लौटूंगा, वादा है। बैलगाड़ी दूर जाती रही, मगर गीता ने खुद को संभाले रखा। घर लौटकर उसने फिर वही किया जो वह हमेशा करती थी, चूल्हा जलाया। आग भड़कते ही उसे लगा कि वह अकेली नहीं है। यह चूल्हा, यह घर, यह मिट्टी, सब उसके साथी हैं। उसने खुद से कहा,
जब तक मैं हूं यह घर जलता रहेगा और जब तक यह आग जलती रहेगी मेरे बेटे का रास्ता भी रोशन रहेगा। दिन फिर अपनी रफ्तार से चलने लगे, मगर अब गीता के भीतर एक नया आत्मविश्वास था। वह पहले जैसी कमजोर और डरी हुई औरत नहीं रही थी। उसने जिंदगी को करीब से देखा था, उससे लड़ी थी और हर बार उठ खड़ी हुई थी। अब जब वह खेत में काम करती तो थकान के बीच भी उसके चेहरे पर संतोष होता। उसे पता था कि उसकी मेहनत का फल मिल रहा है। कभी कभी वह बच्चों को पढ़ते देख रुक जाती और मन ही मन कहती, सबके बच्चे आगे बढ़ें। उसका दिल अब सिर्फ अपने बेटे के लिए नहीं, पूरे गांव के लिए धड़कने लगा था। एक शांत रात में जब हवा धीमे धीमे बह रही थी और आसमान में तारे साफ चमक रहे थे, गीता फिर चूल्हे के पास बैठी थी। उसने हाथ आगे बढ़ाकर आंच को महसूस किया। उसे लगा जैसे यह वही गर्मी है जिसने उसके जीवन की हर ठंडक को हराया है। उसने आंखें बंद की और मुस्कुराई। अब उसे डर नहीं था, न अकेलेपन का न भविष्य का, क्योंकि उसे यकीन था कि माँ का प्यार कभी व्यर्थ नहीं जाता। जिस प्यार से उसने अपने बेटे को पाला, वही प्यार एक दिन उसे दुनिया की हर खुशी लौटा कर देगा। चूल्हे की लौ धीमे धीमे टिमटिमा रही थी, मगर बुझी नहीं थी। बिल्कुल गीता की तरह, जो थकी जरूर थी पर टूटी नहीं थी, जिसने सब खोकर भी उम्मीद बचाए रखी थी और जिसकी ममता की गर्मी हमेशा उसके बेटे के जीवन को रोशन करती रहेगी। मोहन के जाने के बाद घर फिर से शांत हो गया, मगर इस बार उस खामोशी में पहले जैसा खालीपन नहीं था। पहले गीता को लगता था कि उसका सब कुछ उससे दूर चला गया है, पर अब उसे महसूस होने लगा था कि मोहन की मेहनत, उसकी पढ़ाई और उसके सपने इसी घर की दीवारों में बस गए हैं। सुबह जब वह उठकर चूल्हा जलाती तो उसे लगता जैसे यह आग सिर्फ रोटी पकाने के लिए नहीं, बल्कि उसके बेटे के भविष्य को ताकत देने के लिए जल रही है। वह राख कुरेदती तो लाल लाल अंगार चमक उठते और उसे लगता, देख अभी सब खत्म नहीं हुआ, आग अभी बाकी है। उसी तरह उसकी जिंदगी में भी थकान थी, उम्र थी, अकेलापन था, मगर उम्मीद की चिंगारी अब भी जिंदा थी। वह धीरे धीरे समझने लगी थी कि माँ होना सिर्फ किसी को जन्म देना नहीं, बल्कि हर दिन खुद को जलाकर किसी और के लिए रोशनी बनना है। गांव के लोग अब उसे अलग नजर से देखने लगे थे। पहले वह बस एक मजदूर औरत थी, अब लोग उसे इज्जत से बुलाते, अरे मोहन की माँ आ रही है। बच्चे उसके पास आकर पढ़ाई के बारे में पूछते। कई औरतें अपने बच्चों को लेकर सलाह लेने आती कि उन्हें भी कैसे पढ़ाएं। गीता को यह सब सुनकर अजीब लगता। वह खुद तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर जिंदगी ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया था। वह बस इतना कहती, बच्चे को डांटो मत, उसका हाथ पकड़ो, पढ़ाई डर से नहीं प्यार से होती है। धीरे धीरे उसका आंगन बच्चों की आवाजों से भरने लगा। शाम को कुछ बच्चे आकर वहीं बैठकर होमवर्क करते। गीता चूल्हे पर चाय चढ़ाती और उन्हें गुड़ का टुकड़ा दे देती। उसे लगता जैसे मोहन के जाने से जो खालीपन आया था, वह इन बच्चों की हंसी से भर रहा है। उसका घर अब सिर्फ उसका नहीं, पूरे गांव का बनता जा रहा था। समय अपनी चाल चलता रहा, मौसम बदले, फसलें आई गईं। गीता की कमर अब पहले से ज्यादा झुकने लगी थी, मगर उसके कदम अब भी रुकते नहीं थे। सुबह खेत, दोपहर में सिलाई, शाम को बच्चों को पढ़ाना, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। रात को जब वह खाट पर लेटती तो शरीर टूटता हुआ लगता, मगर दिल संतुष्ट रहता। कई बार वह सोचती, अगर मोहन उसे इस हालत में देखेगा तो दुखी होगा। इसलिए उसने तय किया कि वह कभी शिकायत नहीं करेगी। जब भी उसकी चिट्ठी आती, वह हमेशा लिखती, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू बस पढ़ाई कर। सच चाहे जो हो, माँ के शब्दों में हमेशा ताकत ही होती है। वह अपने दर्द को जैसे जानबूझकर छुपा लेती थी, ताकि बेटे के सपनों पर कोई बोझ न पड़े। एक दिन डाकिये ने सिर्फ चिट्ठी नहीं, बल्कि एक छोटा सा मनी ऑर्डर भी दिया। मोहन ने अपनी छात्रवृत्ति से कुछ पैसे बचाकर भेजे थे। चिट्ठी में लिखा था, माँ ये आपके लिए है, दवा ले लेना और अपने लिए कुछ अच्छा खरीदना। गीता की आंखें भर आईं। उसने पैसे को माथे से लगाया जैसे प्रसाद हो। उसने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। उन पैसों से उसने घर की छत की टूटी खपरेल ठीक करवाई और एक नई बड़ी हांडी ले आई, ताकि जब मोहन आए तो अच्छा खाना बना सके। उसे लगा बेटे की पहली कमाई घर पर ही लगनी चाहिए। उस दिन चूल्हे पर दाल कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट बनी, शायद उसमें गर्व मिला हुआ था। धीरे धीरे मोहन की पढ़ाई और कठिन होती गई।
चिट्ठियों में अब बड़े बड़े शब्द आने लगे। परीक्षा, इंटरव्यू, प्रतियोगिता, तैयारी। गीता को सब समझ नहीं आता था, मगर वह हर शब्द को ऐसे पढ़ती जैसे कोई मंत्र हो। उसे बस इतना समझ आता था कि उसका बेटा बहुत मेहनत कर रहा है। वह रात को भगवान के आगे दिया जलाती और कहती, मेरे हिस्से की नींद भी उसे दे देना। कई बार वह कल्पना करती कि मोहन बड़े ऑफिस में बैठा है, साफ कपड़े पहने, लोग उसे साहब कहकर बुला रहे हैं। यह सोचते ही उसके चेहरे पर चमक आ जाती। उसे लगता उसकी सारी थकान उसी कल्पना में पिघल जाती है। एक बरसात की रात, जब हवा बहुत तेज चल रही थी और बिजली कड़क रही थी, गीता अकेली घर में बैठी थी। छत से पानी टपक रहा था और चूल्हा बार बार बुझ जा रहा था। उसने बहुत कोशिश करके आग जलाई। उस अंधेरे में वह छोटी सी लौ उसे किसी चमत्कार से कम नहीं लगी। उसने सोचा, अगर इतनी हवा और बारिश में भी ये आग जल सकती है तो मैं क्यों हार मानूं। उसी पल उसे एहसास हुआ कि उसका जीवन भी इसी चूल्हे जैसा है। हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर अंदर हिम्मत की एक चिंगारी बची हो तो इंसान फिर से जल उठता है। उसने अपनी भीगी साड़ी निचोड़ी, आग के पास बैठी और देर तक उसी लौ को देखती रही। उसे लगा जैसे मोहन की मुस्कान उसी आग में चमक रही है। कुछ महीनों बाद एक सुबह गांव में खबर फैली कि शहर से कोई बड़ा अधिकारी निरीक्षण के लिए आने वाला है। लोग तैयारी करने लगे। गीता को इससे कोई खास मतलब नहीं था। वह अपने काम में लगी रही, मगर उसी दोपहर पगडंडी पर एक जीप आकर रुकी। उसमें से साफ कपड़े पहने, आत्मविश्वास से भरा एक जवान उतरा। पहले तो वह पहचान नहीं पाई, फिर जब उसने मुस्कुराकर कहा, माँ, तो उसका दिल जैसे थम गया। वह मोहन था, और इस बार पहले से भी ज्यादा निखरा हुआ। आंखों में चमक, चेहरे पर सुकून। उसने बताया कि वह परीक्षा पास कर चुका है और ट्रेनिंग पर जाने से पहले सबसे पहले माँ से मिलने आया है। गीता की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसे लगा जैसे सालों की तपस्या आज फल बनकर सामने खड़ी है। उस शाम चूल्हा फिर से पूरे जोश से जला। लकड़ियां चटक रही थीं, दाल उबल रही थी और घर में वही पुरानी खुशबू फैल गई थी। मगर आज सब कुछ अलग था। गीता ने आग की लपटों को देखा और मन ही मन कहा, तूने साथ दिया, तूने कभी बुझने नहीं दिया। उसे समझ आ गया था कि जिंदगी की असली ताकत बड़े घर या पैसे में नहीं, बल्कि उस प्यार में है जो हर मुश्किल में इंसान को खड़ा रखता है। चूल्हे की आंच और माँ का प्यार, यही दो चीजें थीं जिन्होंने उसकी दुनिया बदल दी थी। और उस रात तारों भरे आसमान के नीचे गीता ने पहली बार बिना किसी चिंता के गहरी नींद ली, क्योंकि अब उसे पता था उसका संघर्ष पूरा हो चुका है। उसका बेटा सच में उड़ान भर चुका है और उसके दिल की आग हमेशा यूं ही जलती रहेगी। मोहन के अचानक सामने आ जाने से गीता जैसे कुछ पल के लिए समय में ठहर गई थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस बच्चे को वह कभी उंगली पकड़कर स्कूल छोड़ने जाती थी, वही आज सलीकेदार कपड़ों में, सीधी कमर और आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उसके सामने खड़ा है। उसने हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे को छुआ, जैसे पक्का करना चाहती हो कि यह सपना नहीं है। मोहन ने झुककर उसके पैर छुए तो गीता का दिल भर आया। उसने तुरंत उसे गले से लगा लिया। बरसों की दूरी, चिंता, इंतजार, सब उस एक आलिंगन में पिघल गए। आंगन में खड़ी पड़ोस ने यह दृश्य देखकर मुस्कुरा रही थी। किसी ने कहा, देखो, गीता की मेहनत रंग लाई। मगर गीता को अब किसी की बात सुनाई नहीं दे रही थी। उसके कानों में बस अपने बेटे की धड़कन थी, जो उसके सीने से लगी धड़क रही थी। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी ने लंबा चक्कर काटकर फिर उसी जगह आकर उसे खुशियों से भर दिया हो। उस दिन घर में जैसे छोटा सा त्योहार था। गीता ने जल्दी जल्दी चूल्हा जलाया, लकड़ियां डाली और बड़े जतन से खाना बनाने लगी। दाल, चावल, आलू की सब्जी और गुड़ की रोटी, जो भी घर में था उसने सब बना दिया। मोहन बार बार कहता, माँ, इतना क्यों बना रही हो? और वह हंसकर जवाब देती, कई महीनों का हिसाब है। चूल्हे की लपटें तेज थीं, जैसे वे भी खुशी में नाच रही हों। उस धुएं में आज थकान नहीं थी, बल्कि संतोष की खुशबू थी। दोनों साथ बैठकर खाने लगे। हर कौर के साथ बातें खुलती चली गईं। शहर की, पढ़ाई की, दोस्तों की, संघर्ष की। मोहन बताता कि कैसे रात रात भर पढ़ाई की, कैसे कई बार हार मानने का मन हुआ, मगर हर बार उसे माँ का चेहरा याद आ गया। गीता चुपचाप सुनती रही। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका प्यार सिर्फ त्याग नहीं था, बल्कि उसके बेटे की ताकत भी था।
अगले कुछ दिनों तक मोहन गांव में ही रहा। उसने घर की टूटी दीवार ठीक करवाई, आंगन में नई मिट्टी डलवाई और छत पर नई खपरेल लगवाई। उसने कहा, माँ, अब ये घर टपकेगा नहीं। गीता उसे काम करते देखती रहती। उसे गर्व होता कि उसका बेटा सिर्फ पढ़ा लिखा नहीं, जिम्मेदार भी है। वह पड़ोसियों की मदद भी करता, बुजुर्गों से हालचाल पूछता, बच्चों को पढ़ाई के लिए समझाता। गांव के लोग उसे इज्जत से बुलाने लगे। कई लोग अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आते और वह धैर्य से सबकी सुनता। गीता को लगता उसका बेटा सच में बड़ा हो गया है, सिर्फ उम्र से नहीं, दिल से भी। उसे बार बार याद आता कि उसने उसे हमेशा यही सिखाया था, इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। आज वही सीख उसके सामने जीवित खड़ी थी। एक शाम दोनों खेतों की तरफ घूमने गए। हवा में सरसों की खुशबू थी, दूर सूरज ढल रहा था। मोहन मेड़ पर बैठ गया और बोला, माँ, याद है मैं यहीं खेलता था। गीता मुस्कुरा दी। दोनों चुपचाप खेतों को देखते रहे। मोहन ने धीरे से कहा, आपने बहुत कष्ट उठाए, अगर आप न होती तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँचता। गीता ने तुरंत उसकी बात काट दी। माँ का कष्ट कष्ट नहीं होता बेटा, वो तो उसका फर्ज होता है। मगर उसके शब्दों के पीछे छुपा दर्द मोहन समझ गया। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वह अपनी माँ को कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा। वह चाहता था कि उसकी जिंदगी का हर सुख सबसे पहले उसकी माँ तक पहुँचे। उस डूबते सूरज की रोशनी में दोनों की परछाइयाँ लंबी हो गई थीं, जैसे उनके साथ बिताए साल भी उसी मिट्टी में दर्ज हो गए हों। कुछ दिनों बाद मोहन ने बताया कि उसकी ट्रेनिंग दूसरे शहर में होगी और फिर नौकरी लग जाएगी। यह सुनकर गीता का दिल फिर हल्का सा कांपा, मगर इस बार डर कम था, भरोसा ज्यादा। उसे पता था कि जुदाई अब स्थायी नहीं है, अब उसका बेटा सक्षम है, मजबूत है। उसने कहा, जा बेटा, जितना ऊंचा उड़ सकता है उड़, मैं यही हूं। उस रात गीता ने बहुत देर तक चूल्हे की आंच को देखा। उसे लगा यही आंच तो उसके जीवन की असली साथी है। जब पति गया तब भी यही थी, जब मोहन दूर गया तब भी यही थी, और आज जब खुशियां लौटी हैं तब भी यही है। उसने महसूस किया कि यह चूल्हा सिर्फ मिट्टी और लकड़ी का नहीं, उसकी हिम्मत का प्रतीक है। जब तक यह जलता रहेगा उसका साहस भी जिंदा रहेगा। मोहन के जाने से पहले उसने गांव के बच्चों के लिए छोटी सी पढ़ाई की कक्षा शुरू कर दी। उसने कहा, माँ, आप इन्हें यहीं बैठाकर पढ़ने दीजिए, मैं किताबें भेजूंगा। गीता को यह बात बहुत अच्छी लगी। अब हर शाम उसका आंगन बच्चों की आवाज़ों से भर जाता। कोई पहाड़ा पढ़ता, कोई कविता। गीता चूल्हे पर चाय बनाती और सबको बांट देती। उसे लगता जैसे मोहन एक नहीं, कई रूपों में उसके पास लौट आया है। हर बच्चे में उसे अपने बेटे की झलक दिखती। उसका घर अब सिर्फ उसका नहीं रहा, वह पूरे गांव का सहारा बन गया। उसके चेहरे पर जो संतोष था वह किसी अमीरी से नहीं खरीदा जा सकता था। समय बीतता गया और एक दिन मोहन की नौकरी लगने की खबर आई। उसने फोन पर बताया कि अब उसकी पक्की तनख्वाह है और वह माँ को अपने साथ शहर ले जाना चाहता है। गीता कुछ देर चुप रही। शहर जाने का ख्याल उसे नया और थोड़ा डरावना लगा, मगर उसने सोचा अगर बेटा साथ है तो डर किस बात का। फिर उसने आंगन, चूल्हा, दीवारें सबको देखा। यही तो उसकी पूरी जिंदगी थे। उसने मन ही मन तय किया कि चाहे शहर जाए या गांव में रहे, चूल्हे की आंच जैसी गर्मी वह अपने साथ जरूर ले जाएगी, क्योंकि वही उसकी पहचान है। उस रात जब सब सो चुके थे, गीता आखिरी बार अकेले चूल्हे के पास बैठी। राख में हल्की सी गर्मी बची थी। उसने हाथ फैलाकर उसे महसूस किया और आंखें बंद कर लीं। उसके सामने पूरी जिंदगी घूम गई, संघर्ष, भूख, आंसू, उम्मीदें और फिर जीत। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, देख, हमने कर दिखाया। आसमान में तारे चमक रहे थे, जैसे उसकी कहानी के गवाह हों। चूल्हे की आखिरी चिंगारी टिमटिमा रही थी, मगर बुझी नहीं थी। बिल्कुल गीता की तरह, थकी जरूर पर टूटी नहीं, अकेली जरूर पर हारी नहीं। और उसके दिल में वही अटूट सच गूंज रहा था, माँ का प्यार अगर जलता रहे तो जिंदगी की सबसे काली रात भी उजाले में बदल जाती है। सुबह जब पहली किरण खिड़की की दरारों से भीतर आई, गीता की नींद अपने आप खुल गई। आदत वही पुरानी थी, सूरज से पहले उठ जाना, आंगन बुहारना, पानी गर्म करना और चूल्हे में लकड़ियां सुलगाना। मगर आज सब कुछ थोड़ा अलग लग रहा था। हवा में एक मीठी सी हलचल थी, जैसे कोई नया अध्याय शुरू होने वाला हो। उसने धीरे से राख हटाकर
अंगारों को कुरेदा तो लाल लाल चिंगारियां फिर जीवित हो उठीं। उसे लगा जैसे उसकी अपनी जिंदगी भी इन्हीं अंगारों जैसी है, ऊपर से शांत, भीतर से धधकती। उसने पानी चढ़ाया, चाय बनाई और चौखट पर बैठकर आसमान को देखने लगी। मन में एक ही बात घूम रही थी, क्या सच में अब उसका जीवन बदलने जा रहा है? इतने बरस जो घर, यही आंगन, यही चूल्हा उसकी दुनिया रहे, क्या वह इन्हें छोड़ पाएगी? पर अगले ही पल उससे मोहन की मुस्कान याद आई और उसके होंठों पर अनजानी शांति उतर आई। दिन चढ़ते ही खबर पूरे गांव में फैल गई कि मोहन अपनी मां को शहर ले जाने वाला है। पड़ोस की औरतें मिलने आने लगीं। कोई गुड़ लेकर आई, कोई अचार का मर्तबान, कोई बस गले लगकर रो पड़ी। सबके शब्दों में खुशी भी थी और बिछोह भी। गीता हर किसी को समझाती, अरे मैं कहीं जा थोड़ी रही हूँ, बस थोड़े दिन के लिए जा रही हूँ, मगर अंदर ही अंदर वह खुद को समझा रही थी। उसे याद आया जब पहली बार इस घर में दुल्हन बनकर आई थी, तब भी सब अनजान था, आज भी सब अनजान है। जिंदगी जैसे बार बार उसे नई राहों पर धकेलती रही, मगर हर बार उसने डर की जगह भरोसा चुना। उसने घर की दीवारों को हाथ से छुआ, तुलसी को पानी दिया और आंगन की मिट्टी माथे से लगा ली। उसे लगा जैसे यह घर सिर्फ ईंट मिट्टी नहीं, उसकी सांसों का हिस्सा है। दोपहर को मोहन ने पुराने संदूक निकाले। उनमें से सालों पुराने कपड़े, चिट्ठियां, टूटी चूड़ियां और कुछ सिक्के निकले। एक छोटी सी थैली में मोहन की बचपन की स्लेट और चौक भी रखी थी। गीता उसे देखकर हंस पड़ी। तू इसी पर लिखता था और हर बार उल्टा कर देता था, उसने छेड़ा। मोहन भी हंस पड़ा, पर उसकी आंखें नम थीं। उसने महसूस किया कि माँ ने कितनी छोटी छोटी चीजें संभाल कर रखी हैं। ये सामान नहीं, यादें थीं। उसने धीरे से कहा, माँ ये सब भी साथ ले चलेंगे। गीता बोली, नहीं बेटा, कुछ यादें यहीं रहने दे, ताकि जब लौटें तो घर हमें पहचान ले। उस वाक्य में इतना अपनापन था कि मोहन समझ गया, जड़ें कभी पूरी तरह नहीं उखड़ती। शाम को गांव के बच्चे पढ़ने आए तो माहौल कुछ उदास था। सबको मालूम था कि अब गीता काकी रोज उन्हें चाय नहीं पिलाएगी। एक छोटी लड़की ने आकर पूछा, काकी आप सच में चली जाओगी? गीता ने उसे गोद में बिठा लिया और बोली, मैं जहां भी रहूंगी तुम सबकी दुआएं साथ होंगी। उसने सब बच्चों को आखिरी बार गुड़ और रोटी खिलाई। उस दिन चूल्हे की आंच थोड़ी ज्यादा तेज थी, जैसे वह भी अपना प्यार बांट लेना चाहती हो। बच्चों की आवाजें, उनकी हंसी, उनके मासूम सवाल, सब उसके दिल में उतरते जा रहे थे। उसे लगा जैसे उसने सिर्फ एक बेटे को नहीं, पूरे गांव को पाला है। जाते जाते उसने मोहन से कहा, इनकी पढ़ाई कभी मत रुकने देना। मोहन ने सिर हिलाकर वादा किया। रात आई तो घर असामान्य रूप से शांत था। सामान बंध चुका था, बिस्तर समेटे जा चुके थे। गीता ने आखिरी बार रसोई साफ की, बर्तन उल्टे रखे और चूल्हे के पास बैठ गई। उसने 2 सूखी लकड़ियां डाली और छोटी सी लौ जलाई। वह लौ उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिसमें थकान भी थी और गर्व भी। उसने बुदबुदाकर अपने बीते सालों को याद किया। पति की बीमारी, पैसों की तंगी, खेतों में मजदूरी, लोगों की बातें और उन सबके बीच मोहन की पढ़ाई। कितनी बार उसने खुद भूखा रहकर उसे खिलाया था, कितनी बार रोई थी, मगर कभी उसे दिखने नहीं दिया। आज लगा हर आंसू का हिसाब मिल गया है। उसने दोनों हथेलियां आग के पास फैलाकर कहा, तूने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। सचमुच यह चूल्हा उसका मौन साथी था। अगली सुबह बस अड्डे तक जाने के लिए बैलगाड़ी आई। पड़ोसी विदा करने आए। गीता ने घर की चौखट को छुआ, ताला लगाया और एक पल के लिए आंखें बंद कर लीं। ऐसा लगा जैसे घर कह रहा हो, जल्दी लौट आना। रास्ते भर खेत, पेड़, कुआं, मंदिर, सब उसे देखते रहे। हर मोड़ पर कोई याद बंधी थी, मगर मोहन उसके साथ बैठा था, उसका हाथ थामे। वह बोला, माँ अब आपको आराम करना है, बहुत काम कर लिया। गीता मुस्कुराई, माँ को आराम कहाँ आता है रे, पर तेरे साथ रहूंगी तो थकान कम लगेगी। बैलगाड़ी की चरमराहट और सुबह की हवा में एक नया संगीत था, विदाई का, पर उम्मीद का भी। शहर पहुंचकर सब कुछ अलग था। ऊंची इमारतें, तेज आवाजें, भागती सड़कें। पहले पहले गीता को घबराहट हुई। उसे अपना छोटा सा आंगन याद आया, मगर मोहन ने उसके लिए छोटी सी रसोई में मिट्टी का चूल्हा बनवा दिया। जब पहली बार उसने उस पर रोटी सेंकी तो धुएं की वही जानी पहचानी खुशबू उठी।
उसे लगा जैसे गांव का एक टुकड़ा यहाँ आ बसा है। पड़ोसी भी धीरे धीरे उससे घुलने लगे। कोई उसकी रोटियों की तारीफ करता, कोई उससे गांव की बातें सुनता। गीता ने महसूस किया कि जहाँ अपनापन हो वहीं घर बन जाता है। अब वह शाम को खिड़की के पास बैठकर बच्चों को खेलते देखती और मन ही मन भगवान का शुक्रिया करती। कुछ महीनों बाद मोहन की जिंदगी पटरी पर आ गई। तनख्वाह ठीक थी, घर में सुकून था। एक रात खाना खाते हुए उसने कहा, माँ, जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। आपने जो त्याग किया वो मैं कभी चुका नहीं सकता। गीता ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, माँ का प्यार कर्ज नहीं होता बेटा, वो तो दुआ होता है। दोनों चुपचाप बैठे रहे। चूल्हे की हल्की आंच कमरे में फैल रही थी। बाहर शहर की हलचल थी, मगर अंदर गहरा सुकून। गीता ने महसूस किया कि उसकी यात्रा पूरी हो चुकी है, संघर्ष से संतोष तक। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, अब कुछ और नहीं चाहिए। उस रात उसे बहुत गहरी मीठी नींद आई, वैसी नींद जैसी बरसों बाद मिलती है, जब दिल बिल्कुल हल्का हो जाता है। और सच में चूल्हे की वह गर्माहट और माँ का वह प्यार हमेशा के लिए उनकी जिंदगी में उजाला बनकर रह गया, जैसे अंधेरी रात में जलता एक छोटा सा दिया जो कभी बुझता नहीं।